Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav. I am teaching here mathematics. I am belonging to Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are doing class 10th related our topic chapter 4 quadratic equations. Before starting our topic from question 3, let me tell you that please watch our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda till last, and please do subscribe it, like it and share it as much as possible. Question is, find roots of the following equations, out of which first is this x minus 1 by x is equal to 3. So here x should not equal to 0. Why is it so? If x will become 0, then this part will become infinity, something upon 0 infinity. अगर किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो टर्म डिफाइन नहीं हो सकती, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अपरिभाषित, विच इज नॉट डिफाइंड. हियर क्वेश्चन इज x minus 1 by x is equal to 3. So let us take LCM first of all. x is LCM. जब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड इट बाय 1, सो 1 के टेबल में x टाइम्स में आता है, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस x से इस x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. दैट 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, इट विल बी इक्वल टू 3. नाउ इफ वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम हियर, देन दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और वी मे राइट इट इन दिस मैनर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब आपके पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फार्मूला मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट अगर कोई सा मेथड होता है तो वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है. बाकी आप अगर चाहो कोई सी बड़ी डिजिट होती है, देन यू मे सॉल्व इट बाय विच कांट बी फैक्टराइज इजीली, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, but you can solve it by factorization also. Here 3 is required, and here in product form 1 is required. How can you do this? Find the roots of the equation, following equation, which is given in this form. So that 3x is here, that is minus 3x and minus 1. Suppose means 1 is required. How it will be possible here to solve it by factorization method? It is not possible. 1 1s are 1 and here it is minus 3. So let us first of all determine this d. A is equal to, on comparing with, you may write on comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. You will get a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 1. So d is equal to b square minus 4ac. ये हम फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको प्रोडक्ट में 1 चाहिए, माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में माइनस 3 चाहिए, और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में माइनस 1 चाहिए, एडिशन में माइनस 3 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में माइनस 1 चाहिए. तो इसके लिए हम सबसे पहले इस d को फाइंड कर लेते हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1. तो d की वैल्यू यहाँ से आती है 9 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 13. अब आपको शायद समझ में आया होगा इसको फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 13d जो है इसको अगर अपन रूट में लिखेंगे तो वो रूट 13 है, और रूट 13 निकलता नहीं है. उसका सॉल्यूशन अगर हम चाहें तो डेसिमल में निकलता है ऑफ कोर्स, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स वी कैन सॉल्व इट. सो वी आर सॉल्विंग इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. That quadratic formula is x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. हमारे पास इस d की वैल्यू आ गई,
we can put these values there. Value of A is 1, value of B is -3 and value of C is -1. यहाँ कुछ नहीं है मीन्स इट इज़ 1 ओनली. तो अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ b इज -3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1. सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2. तो इस तरीके से x की एक वैल्यू 3 प्लस √13/2 हो जाएगी ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन. ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन this will become x is equal to 3 minus √13 upon 2. So these two values we have got by Sridharacharya's formula or by quadratic formula. These are the answers for this question. See now our next question. Find roots of the following equation, second part. 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. X should not be equal to -4 and 7. Why is it so? If we put -4 here, then -4 plus 4 will become 0. मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब जिसको बोलेंगे हम इन्फिनिटी. तो ये x इज इक्वल टू -4 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा है क्वेश्चन में. और यहाँ अगर हम 7 रखते हैं तो इट विल बिकम 7 - 7, तो ये 0 हो जाता है. तो उस केस में भी ये डिफाइन नहीं होता. तो x की वैल्यू इन दोनों को छोड़ करके कुछ भी हो सकती है और उसके लिए वी विल हैव टू सॉल्व इट. नाउ सी ऑन टेकिंग LCM व्हाट इट विल बिकम, x plus 4 and x minus 7 will be LCM of both the denominators. जब इस पूरे को हम x plus 4 से डिवाइड करते हैं देन x plus 4 विल बी कैंसल्ड. रिमेनिंग टर्म इज x minus 7. x minus 7 का 1 में इंटू हुआ तो 1 इंटू x minus 7 माइनस यहाँ पर भी 1 है. जब इससे इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे को तो x minus 7 एंड x minus 7 विल बी कैंसल्ड. x plus 4 रिमेनिंग टर्म है, x plus 4 का 1 में इंटू हो जाएगा. तो ये x plus 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 11/30. Now this will be x minus 7 minus x minus 4 into what is possible here, 30 we can multiply here with this cross multiplication also we can do, and here 11 is there and we can solve it by doing this multiplication. X into x minus 7 plus 4 into x minus 7 again, and 11 is in numerator. So before multiplying 30 let us solve the bracket. इस 30 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स, तो x और x तो कैंसिल हो गए. -7 और -4 that will be -11 into 30. -11 into 30 is equal to 11. That 11 you can bring from here to here. See why we are bringing it? Because it is cancelling. That's why we are bringing it. So this 11 is cancelled. Now we can do multiplication. X into x is x square. X into -7 -7x plus 4 into x is 4x plus into minus is minus. 4 7 are 28. तो अब ये -30 है, that will be written here in LHS and we may solve it in this manner. X square minus 3x minus 28. If we take minus sign common from here, what will happen? Let us see. Because we want to cancel this minus,
If you want to take minus sign common from here, then it will become minus x square plus 3x plus 28. So this minus and this minus will be cancelled. अब इसे माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x देन इट विल बिकम माइनस 3x प्लस 28 देन इट विल बिकम माइनस 28 एंड प्लस 30. दिस 30 इज इन LHS. ये 30 LHS में था तो इसको यहाँ पर प्लस 30 लिख दिया हमने. वो 28 को इधर लाया तो माइनस 28. यहाँ माइनस साइन कॉमन क्यों लिया था? इस माइनस को कैंसिल करने के लिए. जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे डिजिट्स के साइन चेंज कर देते हैं. दैट्स वाई दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम प्लस. तो अब इक्वल टू में क्या बचा? 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 30 माइनस 28. जब एक डिजिट पॉजिटिव और एक निगेटिव होती है तो बड़ी में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं. तो बड़ी डिजिट के आगे प्लस लगा हुआ था इसलिए प्लस का 2 आएगा. तो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व. सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज आवर इक्वेशन. सो वी में डू इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. पिछली बार हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको नहीं कर पाए थे बिकॉज देयर इट वॉज हैविंग 1, बट हियर इट इज़ पॉसिबल. हम माइनस 2 में माइनस 1 का इंटू करते हैं तो प्लस का 2 आता है और माइनस 2 में माइनस 1 करते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है. सो दैट्स वाई वी कैन राइट इट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So here x is common, x minus 2 and minus 1 is common, again x minus 2 is equal to 0. यहाँ x minus 2 क्यों आया? Because if we take minus sign common, I have told you sign inside will be changed. ये minus plus हो गया और ये plus minus में change हो गया. It will be changed. So what are the factors? If we want to take x minus 2 common, then remaining terms are x minus 1. इज इक्वल टू 0. तो अब हम एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर लेंगे एंड वन मोर टाइम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन इट विल बी x इज इक्वल टू 2. इट इज आवर फर्स्ट आंसर एंड x इज इक्वल टू 1. इट इज आवर सेकेंड आंसर. See, this minus 2 will be shifted from LHS to RHS, then it will become positive 2. This minus 1 is shifted from LHS to RHS, then it will become positive 1. So x is equal to 2 and x is equal to 1 are our required answers for this question. The sum of the reciprocal, it is word problem. The sum of the reciprocals of Rahman sages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज. तो जो हमको फाइंड करना है सबसे पहले हम उसी को सपोज करते हैं. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स. ये शॉर्ट फॉर्म है ईयर्स का. x ईयर्स रहमान की एज हमने कंसीडर करी. आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी हियर प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago, 3 years ago means reciprocal means in upon of 1. Sum, see few words, sum reciprocals means upon में लिखना है, यहाँ पर भी upon में लिखना है, और sum means बीच में प्लस लगाना है. See another part of the question. 3 years ago and 5 years from now. 3 years ago, ago means पहले. 3 years ago means x minus 3 and 5 years from now,
ego means minus. From now means what we have to do? We have to add आज इसके बाद में means after the present age, that will be x plus 5, because here it is mentioned 5 years from now. So x plus 5, this sum is equal to 1 by 3 according to question. Means what is required here? X should not be equal to 3 and should not be equal to -5. 3 के बराबर नहीं होना चाहिए और -5 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों केसेस में ये 0 हो जाता है. 3 - 3 0 हो जाता है. -5 + 5 will also be 0. That's why we have to write here x is not equal to 3, -5. Now we may solve it. Let me explain you once more. एक बार और explain करता हूँ. Sum means plus. Reciprocals means in upon of 1. 3 years ago means x - 3. 5 years from now means x plus 5. So 1 upon x minus 3 is the reciprocal of x minus 3, and 1 upon x plus 5 is the reciprocal of x plus 5. So sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now, sum of the ages is equal to 1 by 3 according to question. So here we have to take LCM now. X minus 3 into x plus 5. When we divide this complete term by x minus 3 will be cancelled. So 1 into x plus 5 plus, now if we divide this complete term by x plus 5, then x plus 5 will be cancelled. X minus 3 is the remaining term. So plus 1 into x minus 3 is equal to 1 by 3. Now this will be x plus 5 plus x minus 3 into 3. That 3 is multiplied here in numerator, means cross multiplication is also applicable here, and here it is equal to 1 into x plus 5 minus 3 into x plus 5 bracket closed. So this will become 2x plus 2. 5 minus 3 is 2. X plus x is 2x. So 2x plus 2 into 3 is equal to 1 का किसी में भी multiplication करते हैं, then the whole digit will be as it is. So no need to write this one. X square plus 5x minus 3x minus 15. Minus into plus is minus 15. Now what we can do? We can do multiplication here. 3 to the 6x plus 6. 6x plus 6 is equal to x square plus 2x minus 15. See, 5x minus 3x is plus 5x minus 3x means plus 2x minus 15. Now we can bring it in LHS. So this will become minus x square minus 2x. This 2x will become minus 2x. Here it is plus 6x. Now plus 6. That minus 15 also we are bringing from RHS to LHS. Then it will become plus 15 is equal to 0. Let me tell you once again. ये x square इधर आएगा minus x square. Then 2x it will become minus 2x. This plus 6x is here only in LHS, and plus 6 is also here. Now minus 15 we bring from RHS to LHS, then it will become plus 15 is equal to 0. So this will become minus x square plus 4x, because plus 6x minus 2x is plus 4x, plus 21 is equal to 0, because 15 plus 6 is 21. We may take minus sign common from here. So this will become x square minus 4x minus 21 is equal to 0, or that minus will be eliminated. If we bring this minus from LHS to RHS, then that will be minus 0 and 0 both are one and the same thing. So
x square minus 4x minus 21 is equal to 0 is our equation. 7 3s are 21 and minus 7 plus 3 is minus 7 plus 3 is minus 4. Minus 7 into plus 3, that is equal to minus 21, and minus 7 plus 3 is equal to minus 4. This we can conclude in rough. Minus 7 into plus 3 is minus 21 and minus 7 plus 3 is minus 4. So, we may do it x square minus 7x plus 3x minus 21 is equal to 0. Minus 7x plus 3x is minus 4x and minus 7 into plus 3 is equal to minus 21. X is taken common, x minus 7 plus 3 is taken common, x minus 7 is equal to 0. So, x minus 7 is taken common, x plus 3 are the remaining terms is equal to 0. So, x minus 7 is equal to 0 or x is equal to 7. Now, x plus 3 is equal to 0. So, x is equal to minus 3. It is not possible. This one is not possible, negative. H can't be negative. And here it is Rahman's present age. It is Rahman's present age. Rahman's present age is 7 years. What we concluded? Rahman's present age is equal to x is equal to 7 years. This is the required answer. This is the required answer for this question. So, this question is over now, and please, before finishing this video, thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School, Rajoda till last, and please do subscribe it, like it and share it as much as possible. Thanks a lot.